नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा विषय में देखिए विरुद्धार्थी शब्दों का वाचन मैं कर रहा हूं और इन शब्दों से वाक्य किस तरह से बनते हैं इसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखिए विरुद्धार्थी शब्दों का वाचन। आदान, आदान का विरुद्धार्थी शब्द प्रदान होगा। सज्जन, सज्जन का दुर्जन। वरदान, वरदान का अभिशाप। अशांति, अशांति का शांति होगा। दुर्गंध, सुगंध, सुगंध का दुर्गंध। निरर्थक, निरर्थक का विरुद्धार्थी शब्द सार्थक होगा। प्रशंसा, प्रशंसा का विरुद्धार्थी शब्द निंदा होगा। अनिश्चित, अनिश्चित का निश्चित होगा। और उन्नति, उन्नत का विरुद्धार्थी शब्द अवनति होगा। उचित का अनुचित होगा। तो इस तरह से ये शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द हैं और इन शब्दों से देखिए किस तरह से हम वाक्य की रचना करेंगे कि प्रत्येक वाक्य में विरुद्धार्थी शब्द का आना चाहिए, दोनों शब्द आने चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से विरुद्धार्थी शब्दों का वाचन और लेखन देखते हैं कि किस तरह से एक ही वाक्य में विरुद्धार्थी शब्द, दोनों शब्द आया हुआ है, सार्थक शब्द और उसका विरुद्धार्थी शब्द। जैसे आदान है, आदान का प्रदान, तो एक वाक्य में दोनों शब्द किस तरह से आए हुए हैं हम वाचन उसका करते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्य क्या है, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और प्रत्येक वाक्य से ऐसे दो शब्द ढूंढ कर लिखो जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी है। तो इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द हैं। तो पहला वाक्य है, देखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। पहला वाक्य है, देखिए, पहला वाक्य है भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। तो इसमें देखिए आदान है शब्द और उसका विरुद्धार्थी शब्द प्रदान आ रहा है। दूसरा वाक्य है, देखिए, हमेशा सज्जनों की संगत में रहें और दुर्जनों से दूर। हमेशा सज्जनों की संगत में रहें और दुर्जनों से दूर। तो इसमें देखिए संगति हमें सज्जन से करनी चाहिए, दुर्जन से नहीं करनी चाहिए। तो सज्जन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द यहाँ दुर्जन आया हुआ है। और तीसरा वाक्य है, विज्ञान का सही उपयोग वरदान है, अन्यथा वह अभिशाप है। तो इसमें देखिए वरदान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अभिशाप आया हुआ है। चौथा वाक्य हम देखते हैं, आज विश्व को अशांति की नहीं शांति की आवश्यकता है। तो इस वाक्य में देखिए अशांति शब्द का विरुद्धार्थी शब्द शांति आया हुआ है। पांचवा वाक्य हम देखते हैं, बगीचे में चारों तरफ फूलों की इतनी सुगंध है कि वहाँ दुर्गंध का नामो निशान नहीं। बगीचे में चारों तरफ फूलों की इतनी सुगंध है कि वहाँ दुर्गंध का नामो निशान नहीं। इस तरह से वाक्य बना है। इसमें सुगंध शब्द का विरुद्धार्थी शब्द दुर्गंध है। और छठा वाक्य हम देखते हैं, निरर्थक शब्द विचारों को स्पष्ट नहीं करते, सार्थक शब्द ही करते हैं। निरर्थक शब्द विचारों को स्पष्ट नहीं करते, सार्थक शब्द ही करते हैं। इसमें निरर्थक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द सार्थक आया हुआ है। सातवां वाक्य है, देखिए, यदि प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निंदा तो ना करें। अर्थात हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी आती है तो हमें उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। इस वाक्य में प्रशंसा शब्द का विरुद्धार्थी शब्द निंदा आया हुआ है। यदि प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निंदा तो ना करें।
और 8वां वाक्य हम देखते हैं, गांव जाना अभी तो अनिश्चित है, निश्चित हो जाने पर बताएंगे। गांव जाना अभी तो अनिश्चित है, निश्चित हो जाने पर बताएंगे। अर्थात इसमें निश्चित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अनिश्चित आया हुआ है। और 9वां वाक्य है, देखते हैं किस तरह से विरुद्धार्थी शब्दों में, अच्छे संस्कार बच्चों को अवनति से बचाकर उन्नत की ओर ले जाते हैं। अच्छे संस्कार बच्चों को अवनति से बचाकर उन्नत की ओर ले जाते हैं। तो उन्नत शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अवनत यहाँ आया हुआ है। और अंतिम वाक्य 10वां वाक्य है, देखिए, उचित और अनुचित का चुनाव स्वयं को ही करना चाहिए। उचित और अनुचित का चुनाव स्वयं को ही करना चाहिए। इस वाक्य में उचित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अनुचित आया हुआ है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए शब्दों में से शब्दों के विरुद्धार्थी शब्दों का वाचन करिए, लेखन करिए और इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद सभी को।